टेस्ट पेपर 07 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट 07 हेतु नंबर 1 ब्लूटूथ क्या है? एक वायरलेस इंटरनेट प्रोटोकॉल है, एक कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक है, यह एक प्रकार का सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, यह एक फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। तो ब्लूटूथ हमारे मोबाइल में भी आता है, हम यूज करते हैं ब्लूटूथ का। क्यों यूज करते हैं? ये फाइल शेयर करने के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक। बिना वायर के हम डाटा को इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, किसके द्वारा? ब्लूटूथ के द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक, कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन सा है? इस पे आप ऑनलाइन अकाउंट बना के अपना डाटा उसमें स्टोर कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, फिर बी में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, गूगल, याहू, बीइंग, क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स। तो क्रोम, ओपेरा और फायरफॉक्स ये तो ब्राउजर है जिसमें आप इंटरनेट का यूज करते हो। क्रोम, ओपेरा और ब्राउजर। गूगल, याहू, बीइंग ये सर्च इंजन है जिसमें आप कोई भी जानकारी सर्च करते हो। गूगल, याहू, बीइंग। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये अपने MS ऑफिस के प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो ये भी स्टोरेज नहीं है। तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, हाँ ये क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सुविधा हैंड हेल्ड उपकरणों को उसकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देती है? ऐसे डिवाइस जिसको हाथ में रखकर चलाया जाता है उसको हैंड हेल्ड डिवाइस कहते हैं, हैंड हेल्ड उपकरण। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब GPS, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। तो भौगोलिक स्थिति कौन सी मशीन कहाँ है क्या उसको जानने के लिए GPS। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका राइट आंसर रहेगा। भौतिक स्थिति कौन निर्धारित करता है? GPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPS तकनीकी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी भी डिवाइस में लगी हुई GPS मशीन उसका उद्देश्य क्या है? वो क्या काम करता है? GPS मौसम की निगरानी करना, ग्लोबल कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड लोकेशन ट्रैकिंग। हाँ, GPS हमेशा नेविगेशन एवं लोकेशन ट्रेस करता है। किसी चीज़ को जब ट्रेस करना होता है, किसी व्यक्ति को, एक मोबाइल को, मशीन को, तो उसमें GPS लगा हुआ तो उसको आराम से ट्रेस कर सकते हैं। तो GPS लोकेशन ट्रेस के लिए काम आता है। राइट आंसर रहेगा सी, नेविगेशन एंड लोकेशन ट्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जब आप अपने मोबाइल से अपने हेडफोन, ब्लूटूथ या कोई अन्य ब्लूटूथ डिवाइस को जोड़ते हो तो उसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको पेयरिंग। और पेयरिंग क्या काम करता है? पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कनेक्शन स्थापित करना, डाटा ट्रांसमिट करना, इंक्रिप्शन या पावर मैनेजमेंट। अगर दो डिवाइस को आपस में जोड़ना है, कनेक्ट करना है तो पेयरिंग कोड का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, कनेक्शन स्थापित करना। पेयरिंग कोड का मतलब है कनेक्शन स्थापित करने के लिए हम पेयरिंग कोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जो अपनी मशीन CPU में डाटा इन करता है? स्कैनर। हाँ, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर कंप्यूटर के अंदर की ऑडियो ध्वनि जिसको आप सुन सकते हो उसको बाहर भेजता तो ये आउटपुट है। प्रिंटर कंप्यूटर के अंदर की सूचनाओं को प्रिंट करके बाहर भेजता तो प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है। प्रोजेक्टर ये भी सूचनाओं को आउट करता तो ये भी आउटपुट है। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर रहेगा ए, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंड हेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? जो टैबलेट या हैंड हेल्ड डिवाइस होते हैं स्मार्टफोन, इसमें यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? विंडोज, लिनक्स, iOS, macOS। तो इसका iOS। iOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टैबलेट और हैंड हेल्ड डिवाइस में यूज करते हैं। राइट आंसर रहेगा सी, iOS। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के पेज लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन किस में मिलता है आपको? ओरिएंटल शॉर्टकट का उपयोग करके, मार्जिन शॉर्टकट का उपयोग करके, साइज शॉर्टकट का उपयोग करके, या कॉलम। तो पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के ऑप्शन मिलते हैं आपको ओरिएंटल में, पेज ओरिएंटल में मिलेगा। तो राइट आंसर रहेगा ए, ओरिएंटल शॉर्टकट का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हैंड हेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है? एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, इसमें फिटनेस ट्रैकर क्या होता है? गेमिंग, नेविगेशन, हेल्थ एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंट एडिटिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। जो फिटनेस ट्रैकर है ये हेल्थ और एक्टिविटी मॉनिटरिंग का कार्य करता है, हेल्थ एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग। राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म है। जो वायरस होते हैं ट्रोजन हॉर्स और वर्म, ये क्या काम करते हैं? कंप्यूटर में वायरस का क्या काम है? कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, कंप्यूटर पर प्रभावित होने पर पता लगाने में असमर्थ है, उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुप्रयोग करता है, ये कंप्यूटर पर मौजूद हानि रहित अनुप्रयोग नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ई। वायरस हमेशा सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं ट्रोजन हॉर्स और वर्म, ये दोनों वायरस है। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन और टैबलेट सहित कई मोबाइल उपकरणों में उपयोग ले जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? अपने मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, स्मार्टफोन और टैबलेट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लेते हैं? iOS, विंडोज, एंड्रॉयड और मैक OS। तो इसमें मोबाइल उपकरणों में ज़्यादा उपयोग में ले जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है एंड्रॉयड। स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है? हैंड हेल्ड डिवाइस किसको बोलते हैं? भारी भरकम औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग में जाने वाले उपकरण। एक पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ कर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। एक स्तर डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविजन। तो हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब है ऐसे उपकरण जिसको हम हाथ में रखकर आराम से चला सकते हैं, उसको हैंड हेल्ड डिवाइस कहा गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। एक पोर्टेबल डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस पोर्टेबल, जिसको पोर्ट मतलब इधर उधर ले जा सकते हो आराम से, जिसे हाथ में पकड़ करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा बी। हैंड हेल्ड का राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड हेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? जिस डिवाइस को आप हाथ में रखकर आराम से चला सकते हो, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, इसमें कमांड देने के लिए, इनपुट कमांड देने के लिए मुख्य डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड एंड माउस, टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्निशन या स्टाइलस। तो टच स्क्रीन उपकरणों को कमांड देने के लिए हम हैंड हेल्ड उपकरणों को कमांड देने के लिए हम टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं। राइट आंसर रहेगा बी, टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का पूर्ण रूप है? जो मोबाइल में, मशीनों में जो लगता है जीपीएस, लोकेशन ट्रैकिंग का जो काम करता है जीपीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या है जीपीएस की? ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जनरल पोजिशनिंग सिस्टम या जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड्स फ्री प्रोफाइल HFP में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? कोई भी हैंडसेट है जिसमें ब्लूटूथ क्या काम करता है? फाइल शेयरिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग या वीडियो कॉलिंग। तो ब्लूटूथ एक फाइल शेयरिंग प्रोग्राम है जो फाइल शेयर करने के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड हेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बारीक कंप्यूटेशनल कार्य, पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। हैंड हेल्ड डिवाइस पोर्टेबल है जिसको आराम से इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्या डेस्कटॉप को हाथ में रखकर चला सकते हो? नहीं। लैपटॉप, स्मार्टफोन और सर्वर। तो हमारे पास जो मोबाइल यूज करते हो आप स्मार्टफोन बोलते हो उसको, स्मार्टफोन भी एक प्रकार का हैंड हेल्ड डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। स्मार्टफोन एक प्रकार का हैंड हेल्ड डिवाइस है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको एक ही मैसेज एक से अधिक लोगों को भेजनी है तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्रत्येक को अलग अलग रूप से मेल करना, ईमेल को फॉरवर्ड विकल्प का यूज करना, या ईमेल में सीसी विकल्प का उपयोग करना? तो राइट आंसर रहेगा सी। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। जब एक मेल एक से अधिक लोगों को भेजनी हो तो उन सब की ईमेल आईडी हम सीसी में कॉपी करते हैं, और सीसी की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। एक से अधिक लोगों को जब मेल भेजनी हो, सूचना भेजनी हो तो हम सीसी विकल्प का उपयोग करते हैं, कार्बन कॉपी। राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है? अगर अपने कंप्यूटर से कोई पेन ड्राइव लगी है, कोई कीबोर्ड लगा हुआ है या अन्य डिवाइस है, उसको बंद किए बिना सीधा निकालना क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं हम हॉट स्वैपिंग, प्लग एंड प्ले, यूएसबी स्वैपिंग या बेस स्वैपिंग। इसको बोलते हैं हॉट स्वैपिंग। मशीन जब चल रही है ऑलरेडी, आप सीधा बीच में इसको बाहर निकालते हो, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, हॉट स्वैपिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? सिस्टम का पता कैसे लगाता है कि कौन सा कंप्यूटर है? तो इसकी पता लगाने के लिए ईमेल पता नहीं, स्ट्रीट पता नहीं, डिस्पैच नंबर नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा बी, आईपी एड्रेस के द्वारा कंप्यूटर की पहचान होती है। इंटरनेट का आईपी एड्रेस होता है, मशीन का आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस से उस कंप्यूटर सिस्टम की पहचान होती है। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। ऐसी कौन सी ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसकी शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है? Amazon.in, फेसबुक, राज ई वॉलेट या ई बाजार? तो राजस्थान द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन कॉमर्स की जो वेबसाइट है जिसका नाम है ई बाजार। क्या नाम है इसका? ई बाजार। राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डाटा निर्देशों को संग्रहित रखते हैं। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी जो डाटा को अस्थायी रूप से सेव रखती है, परमानेंट नहीं रखती है? अस्थायी मेमोरी कौन सी कहलाती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित रखती है। रैम लाइट चली जाते ही डाटा खो देती है, इसलिए रैम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? अगर किसी फाइल को कॉपी करना है और फिर पेस्ट, तो कौन सी की यूज करते हैं? कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस सी, और कॉपी की हुई जानकारी को वापस लाने के लिए, पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कॉपी के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट असाइनमेंट 07, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।